से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी साधक सुनेंगे। देखिए, हमारे दुखों का कभी भी अंत नहीं हो सकता जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, सत्संग का जो मूल अर्थ है सभी उपासकों के लिए है। आपको निश्चित ही ये बात हो सकता है सुनने में अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि हम अभी अंतःकरण धर्म से जी रहे हैं। अंतःकरण धर्म का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हमारी स्थिति इस मन, बुद्धि, इंद्री, इस देह में ही रहती है। इसे अंतःकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम कहीं जा नहीं सकते और ये संसार में ही है। आपको हमेशा दुखी ही रहना पड़ेगा, चाहे जितना आप भजन कर लें। अब आप कहेंगे फिर भजन करने से लाभ क्या? देखिए, आपको इस बात को भी समझना होगा भजन के साथ साथ कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जब तक जीव भगवत प्राप्त नहीं हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध उसे नहीं हो जाता है, तब तक उसके दुखों का अंत होता ही नहीं। वो कुछ भी कर ले, उसके दुख का अंत नहीं होता। आप देख लें, इस संसार में सब दुखी हैं, कोई भी आपको सुखी नहीं मिल सकता। और उसकी वजह एक ही है कि उसे बार बार समझाने पर भी वो उन्हीं भोगों में, उन्हीं मन बुद्धि से संयोग करके उन्हीं भोगों में फंसता जाता है। और दुख का कारण यही है मात्र। हम अंतःकरण से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। इसका एकमात्र कारण है हमारे पास बिल्कुल भजन नहीं। भजन बताया भी जाता है, हम करते नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपने भजन किया भी और विषय भोगों में आप फंसे रहे तो नहीं किए दे रहा हूँ। बहुत ये आनंद का मार्ग है, ये आपके समझ में नहीं आता है। ये बातें सुनने से ही घबराहट लगती। ये सिर्फ एक मन की चाल होती है। हमारा मन इतना भोगों में फंस गया है, इतना दुर्बल हो जाता है कि हमें सत्संग की, अध्यात्म की जो सत्य बात है वो अच्छी नहीं लगती। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाना ही चाहते हैं। इसका मतलब ये है अभी हमें मन धोखा दे रहा है। ध्यान से सुनना, ये अध्यात्म मार्ग आपके समझ में नहीं आएगा। इसमें परम शांति है, अपार सुख है, उसके बाद कोई दुख नहीं। निश्चित मानिए, यही अंतःकरण सम हो जाता है। कोई इसमें न राग न द्वेष। उस उपासक को आप चाहे यहाँ ले जाएं, चाहे जितने विषयों में उसे खड़ा कर दें, उसके अंदर कोई एक भी विषय के प्रति स्फुरणा नहीं होती। एक भी विषय के प्रति कोई खिंचाव ही उसके चित्त में नहीं रहता। बिल्कुल मुक्त प्रसन्न चित्त। ये स्थिति कहने सुनने की है। ये निश्चित मानिए, ये सिर्फ कहा सुना जा सकता है। जिन उपासकों को ये मिलती है हम उनको जान भी नहीं सकते। यहीं तक हमें पहुंचना। निश्चित मानिए, हम क्यों नहीं जान सकते? हम उस स्थिति में नहीं। हम देखेंगे अपने अंतःकरण से उस उपासक को, लेकिन वो सिद्ध महापुरुष होता है। हम कभी नहीं जान सकते। सभी आप ध्यान देना, हमें यहीं तक पहुंचना है और तभी आपके दुखों का अंत होगा। नहीं तो ये माया हमें ऐसे ही फंसाए रखेगी। माया और कहीं नहीं है, इसी ढांचे में। इसी ढांचे को ही माया कहते हैं, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, इसी शरीर को। इससे क्रोध नहीं करना है, हमें बात मान लेनी है। हमें भजन में दृढ़ता से लग जाना है, सच्चाई से लग जाना है। देखिए, इन भोगों को भोगते भोगते क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखें। इन भोगों को भोगने से क्या आपको अभी तक शांति मिली है? क्या कोई सुख मिला है? या आपको जो भी संसार में लगता हो कि हाँ इसके पास सब भोग हैं, आप उसका देख लें, उसके साथ रह के देख लें, उसके पास रह के देख लें, सबसे ज़्यादा दुखी वही होगा। जिसके पास ज़्यादा भोग हैं वो उतना ही दुखी है। इस बात को आप समझ लें। हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमारे अंदर ये बात आती ही नहीं कि भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन हमें हो जाए, हमारे दुखों का अंत हो जाए, इस जन्म मरण से हमें ऊपर उठना है। ये बात हमारे भीतर आती ही नहीं।
ये तो शुद्ध अंतःकरण में आती है। ये बहुत पुण्य, जब आप बहुत दान पुण्य बहुत कुछ कर लें तो भी ये बात नहीं आएगी। ये बात विशुद्ध अंतःकरण में आती है, जो बिल्कुल निर्मल हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, उसे भगवान की भूख जगती है, उसे मुमुक्षा जागृत होती है। वो इस संसार चक्र से छूटना चाहता है, वो चतुर हो गया है, वो जान गया है कि यहाँ सुख है ही नहीं, अभी तक मैं भ्रम में ही पड़ा रहा। ये बात उसके समझ में आती है, हमारे समझ में नहीं आएगी। आप ध्यान से बात सुनना, एक बात इस उदाहरण से आप स्पष्ट समझ जाएंगे। ये उदाहरण आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पशुओं के शरीर में, अगर आप पशु पालते हैं तो ध्यान देना मेरी बात पर। पशुओं के शरीर में जब कोई चोट लग जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो आप देखना वो दवा लगाने में उनको बांधा जाता है, उनके हाथ पैर बांधे जाते हैं, 4-10 आदमी लगते हैं, बहुत मुश्किल से उनके घाव पर मलहम पट्टी दवा लग पाती है। आप देखना, बहुत, वो छूने तक नहीं देंगे, हो सकता है वो तुम्हें मार भी दे, इतना वो उग्र हो जाता है। और आप उसके लिए अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश वो सोचता है ये हमें दुख दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ये अध्यात्म है। ये जो बातें हैं ये परम शांति तक, परम सुख तक पहुंचाने वाली हैं आपको, आप मान पाएं। भगवत प्राप्त का मतलब क्या है? इस देह, इस अंतःकरण धर्म से ऊपर उठ जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और ये होता कब है? जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो प्रभु की कृपा आपको घेर लेती है। कोई भी साधक हो, ये बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, प्रभु की कृपा आपको घेर लेती है। उनकी कृपा से आपका ये जो अंतःकरण है ये सम हो जाता है। सम का मतलब है कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, चाहे जहां आपको खड़ा कर दिया जाए, आपके हृदय में बिल्कुल किसी के प्रति आकर्षण नहीं, किसी भी कोई भी इंद्रिय आपकी चलायमान नहीं होगी, बिल्कुल शांत प्रसन्न मुद्रा। ये किसी को समझ में नहीं आएगा। जब आप अच्छी साधना करेंगे तब ये बात समझ में आती है, ये स्थिति की बात। ये अपार सुख की बात है, भोगों में सुख नहीं है। ये बहुत उत्साह का मार्ग है, भजन मार्ग। ऐसा नहीं है कि इसमें हम सोच सोच के घबराते रहते, ये मन घबराता रहता है। हमें वहीं तक पहुंचना है। आप भजन कीजिए, नहीं तो इन दुखों का अंत नहीं है। आप एक बात समझ लेना, ये जो मैं है, जिसे अहंकार कहते हैं, आप कुछ भी दान पुण्य कुछ भी कर लें, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहता है। इसको सिर्फ कृपा ही इस अहंकार को गलत करती है। ये अहंकार बहुत खतरनाक होता है। इसी अहंकार में ही काम क्रोध लोभ मोह सब इस अहंकार में रहते हैं। आप क्या समझते हैं काम आपका ऐसे नष्ट हो जाएगा, क्रोध ऐसे नष्ट हो जाएगा? नहीं, आपको साधना कठोर करनी पड़ेगी, तभी ये नष्ट होगा। इसी अहंकार के साथ हैं। ये अहंकार अपने साधन से नहीं, जैसे आप जो भी साधना कर रहे हैं उससे गलित नहीं होता है, ये प्रभु की कृपा से गलित होगा। वो कृपा करेंगे, वो रीझ जाएंगे आपकी साधना में और आप पर कृपा कर देंगे। आप अपने हाथ मन संयमित हो जाएगा, अपने हाथ इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। बस बात ये है, आपको नाम में मन को लगाना है अभ्यास के द्वारा। इस बात को समझें, जितना आप नाम के प्रति चिंतन, उसका जप, उसका लेखन, मन को जबरदस्ती लगाए रखेंगे, फिर प्रभु की कृपा घेरेगा, आपकी इंद्रियां मन सब कंट्रोल में हो जाएगा। और ऐसे आप करेंगे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, आपका अभिमान बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। आप इधर ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम ये छोड़ दें, ये इंद्रियां कंट्रोल में करें। आपको भजन में ज़्यादा ध्यान देना है। आप भजन करिए, आपको पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा भजन में लगा देनी है। इंद्रियां मन बुद्धि सब प्रभु कंट्रोल कर देते हैं, ऐसे कंट्रोल में होते भी नहीं। ये उन्हीं की हैं, ये दोनों उन्हीं की हैं। ये प्रकृति भी प्रभु की है और जो हमारा चिन्मय आत्म स्वरूप है वो भी प्रभु का ही अंश है। ये दोनों प्रकृति प्रभु की होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसको प्रभु ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं अपने मन को कंट्रोल कर सकते, अपनी इंद्रियों को। परम सुख के पहुंच जाओगे अगर आप इस बात को समझ पाए, परम सुख में आप पहुंच जाओगे। इस बात को समझना ही काफ़ी होता है। समझना तभी होगा जब आपके पास भजन बल होगा। इसलिए मेरा बार बार आपसे कहना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का सेवन करें,
प्रभु के रूप का सेवन करें, उनकी लीला कथा को सुने, सत्संग सुने, अधिक से अधिक भजन करें, मन को लगाएं, फिर हटे फिर लगाएं, अभ्यास करें, फिर देखें प्रभु की कृपा आपको घेर लेती है और आप अद्भुत अद्भुत आनंद, ये बहुत उल्लास का मार्ग है। कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल निश्चिंत आप हो जाइए। हर जितने भी आपके पाप कर्म हैं सब भस्म हो जाते हैं और बिल्कुल अंतःकरण सम हो जाता है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। उपासक एकदम बिल्कुल द्वंद्व मुक्त रहता है, वो अवस्था कोई बता नहीं सकता, एकदम प्रसन्न चित्त। ये आपको अनुभव में आएगी, कहने सुनने से ये समझ में ही नहीं आती।